द जर्नी ऑफ क्लियर थिंकिंग, सोचने की एक नई राह। एक छोटे से शहर में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी, जो हमेशा सवाल पूछती और नए आइडियाज पर सोचती रहती थी। लेकिन उसके दिमाग में कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का शोर भी रहता था। एक दिन उसने एक मिस्टीरियस लाइब्रेरी डिस्कवर की, जहां 10 पुराने किताबें रखी थीं, जिनमें हर एक किताब क्रिटिकल थिंकिंग की एक खास स्किल सिखाती थी। हर किताब के साथ उसकी सोच और क्लियर होती गई, और वो दुनिया को समझने में कॉन्फिडेंट हो गई। ये कहानी है आर्या की, और हर किसी के लिए जो क्लियर सोचने की जर्नी शुरू करना चाहता है। यूनिट 1, द टू माइंड्स, दो तरह की सोच को समझना। आर्या ने जाना कि उसका दिमाग दो तरह से सोचता है, एक तेज और इंट्यूटिव, दूसरा धीरे धीरे और सोच समझ के साथ। पार्ट 1, तेज और धीमी सोच। कभी कभी आर्या बिना सोचे समझे कोई बात मान लेती थी, जैसे रूमर सुनकर फटाफट डिसीजन लेना। ये था उसका फास्ट थिंकिंग सिस्टम, जो एनर्जी बचाता है लेकिन मिस्टेक्स भी करवा सकता है। वहीं स्लो थिंकिंग सिस्टम है, जो केयरफुल होता है लेकिन ज्यादा एफर्ट मांगता है। पार्ट 2, कब सोच फेल होती है। एक बार आर्या एक रेयर अर्ब खरीदने वाली थी, क्योंकि सबने कहा था ये बीमारी ठीक करता है। उसका फास्ट माइंड बोला, जल्दी खरीदो, लेकिन उसने स्लो माइंड को सुनकर पूछा, प्रूफ क्या है, और रियलाइजेशन हुई कि ये कंफर्मेशन बायस हो सकता है। पार्ट 3, दोनों सोच का बैलेंस। आर्या ने सीखा कि फास्ट थिंकिंग इमरजेंसी में यूजफुल है और स्लो थिंकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में जरूरी। दोनों का सही यूज क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप था। अपने दिमाग के ये दो तरीके पहचान कर आर्या ने खुद की गलतियों को पकड़ना शुरू किया और सोचने की फाउंडेशन बनाई। यूनिट 2, स्पॉटिंग इनविजिबल ट्रैप्स, सोच के कॉमन जाल पकड़ना। दूसरी किताब ने आर्या को बताया कि कैसे हमारे दिमाग में कई हिडन बायसेस और फैलेसीज होती हैं जो सही सोच को रोकती है। पार्ट 1, नजर न आने वाले बायसेस। आर्या ने जाना कि लोग सक्सेस स्टोरीज सुनाना पसंद करते हैं और फेलियर्स इग्नोर कर देते हैं, इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। पार्ट 2, लॉटरी वाले दोस्त की कहानी। उसका एक दोस्त सोचता था कि लॉटरी जीतना आसान है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई जीतता है। आर्या ने समझाया कि ये गैम्बलर्स फैलेसी है, मतलब पिछले रिजल्ट्स का अगली जीत पर कोई असर नहीं। पार्ट 3, भीड़ का असर। आर्या ने देखा कि कई लोग बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और वायरल न्यूज को सच मान लेते हैं। उसने खुद से हमेशा पूछा, इस बात का एविडेंस क्या है। ये बायसेस जानकर आर्या ने अपने दिमाग में लाइट जलाई, जिससे वो गलतफहमियों से बचने लगी। यूनिट 3, टूल्स ऑफ द माइंड, बेहतर सोच के मेंटल मॉडल्स। तीसरी किताब ने आर्या को कुछ पावरफुल मेंटल मॉडल्स दिए, आसान तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व करने के टूल्स। पार्ट 1, दिमाग का टूल बॉक्स। आर्या ने जाना फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जैसे मॉडल जिसमें प्रॉब्लम के बेसिक ट्रूथ्स पर जाना होता है, इन्वर्जन जिससे वो फेलियर के कारण सोचती थी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिससे चॉइसेस के ट्रेड ऑफ समझ आती है। पार्ट 2, बिजनेस के एग्जाम्पल में। जब उसका बिजनेस घाटे में था, उसने सोचा क्या क्या गलत हो सकता है, और हर कारण को ठीक करने की प्लानिंग बनाए। पार्ट 3, मॉडल्स की ग्रोइंग लिस्ट। आर्या ने फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी से मॉडल्स कलेक्ट करना शुरू किया, जिससे उसका अप्रोच फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बना। मेंटल मॉडल्स की मदद से उसने जटिल समस्याओं को आसान बनाना सीख लिया। यूनिट 4, बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग आर्ग्यूमेंट्स, तर्क की ताकत। चौथी किताब में आर्या ने सीखा कि मजबूत आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और कमजोर तर्कों को कैसे पहचाना जाता है। पार्ट 1, आर्ग्यूमेंट के आधार। आर्या ने जाना कि एक अच्छा तर्क क्लियर क्लेम, मजबूत एविडेंस और लॉजिकल स्टेप्स से बना होता है, सिर्फ इमोशन से नहीं। पार्ट 2, डिबेट की जीत। टाउन मीटिंग में उसने साफ फैक्ट से पानी साफ करने की बात रखी, जब बाकी लोग डर या ट्रेडिशन पर डिपेंड कर रहे थे। उसकी लॉजिक से लोग प्रभावित हुए। पार्ट 3, फैलेसीज की पहचान। आर्या ने स्ट्रॉ मैन और एड होमिनेम जैसी लॉजिकल गलतियों को भी पहचाना और डिस्कशन को फैक्ट्स पर लाने में सक्षम रही। साफ रीजनिंग और गलत तर्क पहचान कर आर्या ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाया। यूनिट 5, साइंस एंड स्केप्टिसिज्म, झूठ से लड़ने का विज्ञान। पांचवी किताब में आर्या ने वैज्ञानिक सोच सीखी, जिससे वो गलतफहमियों और झूठ से बच सके। पार्ट 1, बलोनी डिटेक्शन किट। आर्या ने सीखा कि क्लेम्स के पीछे एविडेंस मांगना, सोर्सेस चेक करना और टेस्ट करना जरूरी है। पार्ट 2, विलेज हीलर की क्लेम। जब एक लोकल हीलर ने बताया कि उसकी जड़ी बूटी से सब बीमारी ठीक होती है, आर्या ने साइंटिफिक टेस्टिंग की मांग की। बिना प्रूफ के हीलर का क्लेम टूट गया। पार्ट 3, अनसर्टेनिटी को अपनाना। आर्या ने जाना कि साइंस एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बताता,
बल्कि जांच परख के जरिए नॉलेज इंप्रूव करता है। इससे उसे अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना आया। साइंस ने आर्या को ह्यूमिलिटी और रिगर सिखाए, जिससे वो इग्नोरेंस से लड़ सकी। यूनिट 6 एकेडमिक रिगर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। छठी किताब में आर्या ने फॉर्मल टूल्स सीखे ताकि कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कर सके और असम्पशंस पकड़ सके। पार्ट 1 आर्ग्यूमेंट को डाइसेक्ट करना। आर्या ने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स में डिवाइड किया और हर हिस्से की वैलिडिटी चेक की। पार्ट 2 ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट केस। एक कॉन्ट्रैक्ट में वेग टर्म्स को आइडेंटिफाई कर उसने बेहतर टर्म्स नेगोशिएट की। पार्ट 3 कॉमन फैलेसीज से बचाव। फॉल्स डिलेमा और हेस्टी जनरलाइजेशन जैसे लॉजिकल एरर्स को अवॉइड करना सीखा। एकेडमिक रिगर ने आर्या को स्लॉपी रीजनिंग और मैनिपुलेशन से बचाया। यूनिट 7 क्रिएटिविटी एंड लॉजिक। सोच का सही मेल। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि इमेजिनेशन भी है। ये किताब आर्या को क्रिएटिविटी और लॉजिक मिलाकर सोचना सिखाती है। पार्ट 1 आउटसाइड द बॉक्स। आर्या ने नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए, फिर लॉजिक से उनका इवैल्यूएशन किया। पार्ट 2 फेस्टिवल का नया आइडिया। टाउन फेस्टिवल डल था। आर्या ने क्रिएटिव थीम्स सोचकर फीजिबिलिटी चेक की और नए इवेंट ऑर्गेनाइज किए। पार्ट 3 सिनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉजिक। क्रिएटिविटी और लॉजिक का साथ मिला तो इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिले। क्रिएटिविटी को क्रिटिकल थिंकिंग में लाकर आर्या ने नए रास्ते खोजे। यूनिट 8 रीडिंग टू थिंक। एक्टिव रीडिंग के तरीके। अगली किताब में आर्या ने एक्टिव रीडिंग सीखी, जिससे वो हर बुक से क्वेश्चंस पूछती और एवेल्युएट करती। पार्ट 1 पर्पस से पढ़ना। आर्या ने रीडिंग से पहले क्वेश्चन सेट किए, पैसिव रीडिंग छोड़ दी। पार्ट 2 कंट्रोवर्शियल ऐसे पढ़ना। एक हीटेड ऐसे पढ़कर उसने आर्ग्यूमेंट्स समराइज किए, वीकनेसेस नोट किए और कंपेयर किया। पार्ट 3 दूसरों को पढ़ना सिखाना। आर्या ने गांव के बच्चों को ये टेक्निक्स सिखाई ताकि वो भी क्रिटिकल रीडर बने। एक्टिव रीडिंग ने बुक्स को बातचीत में बदल दिया। यूनिट 9 सिंपल हैबिट्स फॉर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। छोटी छोटी आदतें बड़ी सोच को सपोर्ट करती है। ये किताब आर्या को 5 आसान हैबिट्स सिखाती है। पार्ट 1 छोटे हिस्सों में तोड़ना। बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़कर सॉल्व करना सीखा। पार्ट 2 हर बात पर सवाल करना। फैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले व्हाई और हाउ पूछना शुरू किया। पार्ट 3 मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। गलतियों को फेलियर्स नहीं, सीखने के स्टेप्स माना। डेली हैबिट्स ने आर्या के सोचने की प्रोसेस को तेज और बेहतर बनाया। यूनिट 10 थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। अनिश्चितता में सोच। आखिरी किताब में आर्या ने प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीखा ताकि अनसर्टेनिटी में भी सही डिसीजंस ले सके। पार्ट 1 जिंदगी का पोकर टेबल। आर्या ने डिसीजंस को पोकर की तरह देखा, जहां जीत निश्चित नहीं, लेकिन स्मार्ट बेट्स जरूरी है। पार्ट 2 करियर चुनना। 2 जॉब ऑफर्स में प्रोस कॉन्स लिखकर चांसेस एवेल्युएट किए और बेहतर चॉइस बनाए। पार्ट 3 ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग छोड़ना। राइट या रॉन्ग के बजाय संभावना को समझकर स्ट्रेस कम किया। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ने आर्या को अनसर्टेनिटी को वाइजली हैंडल करना सिखाया। सोचने का नया तरीका। आर्या की जर्नी ने उसे कंफ्यूजन से निकालकर एक समझदार थिंकर बनाया। अपने दिमाग की वर्किंग समझकर, बायसेस पहचानकर, मेंटल टूल्स लेकर, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बनाकर, साइंस अपनाकर, क्रिएटिविटी मिलाकर, एक्टिव रीडिंग करके, अच्छी हैबिट्स पालकर और प्रोबेबिलिटी में सोचकर उसने क्रिटिकल थिंकिंग की कला सीखी। ये सफर खत्म नहीं होता, बल्कि रोज नई सीख और बेहतर सोच की तरफ बढ़ता रहता है, और ये सफर हम सब के लिए खुला है।